चालू सी इज डांसर। डांसर, सी इज डांसर, वह नृत्यांगना है। डांसर की हिंदी क्या होता है? नृत्यांगना, मतलब डांस करती, डांसर है, ठीक है। तो वह डांसर है। अब इसका हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो क्या करेंगे? सी इज नॉट इज नॉन नॉट, डांसर। दिस इज नॉट, क्या हो? नॉन डांसर। सी इज डांसर, वो डांसर है। और करोगे सी इज नॉट डांसर, तो डांसर नहीं है। नहीं, सी इज नॉट वन नॉन डांसर। हाँ? यन वो यन फिर डांसर लिख दो। हाँ, सी इज नॉट, नॉन डांसर के मतलब नॉन डांसर मतलब जो डांस ना कर पाता हो, तो वो उसको डांस आता है, ठीक है। तीसरा आपको भी सी इज टैलेंटेड। सी इज, हाँ खराब हो आप लोग की आवाज। सी इज टैलेंटेड, वो लड़की टैलेंटेड मतलब बहुत बुद्धिमान है, टैलेंट है उसके अंदर, ठीक है। तो उसका होगा सी इज नॉट सी इज नॉट, सी इज नॉट। अब जो लड़का टैलेंटेड नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? फुलिश कहते हैं। क्या कहते हैं? फुलिश, ठीक है। टैलेंटेड है, फुलिश ना है। फुलिश माने बेवकूफ या मूर्ख, ठीक है। अगला बोलो बेटा। ही इज जीनियस। ही इज जीनियस, ही इज जीनियस, वो पढ़ने में बहुत जीनियस है। जीनियस माने मेधावी छात्र को कहते हैं। ऐसे है? बताओ तो चुप रहो। ही जीनियस है, वो खराब हो गया। ही जीनियस, वो मेधावी छात्र है। अब हम जो पढ़ने में तेज नहीं होते हैं उन्हें क्या करते हैं? वो इस पे जो पढ़ने में कमजोर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जीनियस माने जीनियस माने होता है जो पढ़ने में बहुत तेज हो, हर चीज से समझ जाए। और एक होता है पढ़ने में जो चलो उन्हें कहते हैं, हाँ, सिली। ही इज सिली, ऐसा जी नाम रही तब से जीत रही। he is not silly, he is not silly। सिली माने होता है जीनियस का उल्टा। जो काम चौपट करे, बना काम बिगाड़े, उसी को कहते हैं पढ़ने में कमजोर हो, सिली बॉय कहते हैं उसे, ठीक है। पचवा बताइए। ही इज ऑनेस्ट। He is honest, ही माने वह, ऑनेस्ट माने, ऑनेस्ट मीन्स क्या होता है? ईमानदार। ही इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार। अब इसका इस बनाना है ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि अर्थ वही निकले लेकिन वाक्य बदल जाए, अर्थ वही निकले। मतलब जैसे आपके गांव से आना है इनके गांव, तो चाहे इधर, चाहे यहाँ से जा सकते, चाहे इधर से जा सकते हो, चाहे शक्तिपुर वाला जा सकते हो। चलो, he is dishonest, he is not, dishonest माने बेईमान, तो वो बेईमान नहीं है, नहीं क्या है? ईमानदार। he is चलिए जो लोग ना बनाए वो देख ले। नहीं, अब देखिए अगला टॉपिक। नहीं, ठीक है, सबने देख लिया ना? लिख लिया। जो लोग लिखना चाहें, जो लोग लिख लें, जो नहीं आए थे। ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन बनाया था।
ट्रांसफॉर्मेशन मतलब तो रूपांतरण, रूप बदल जाए लेकिन अर्थ ना बदले। देखिए रूप बदल रहा है, ये लिखा है ही इज ऑनेस्ट और ये लिखा है ही इज नॉट ऑनेस्ट। मतलब कहने का मतलब है कि कभी कभी क्या होती है, जैसे जैसे आपने देखा था कि शिव भगवान की जो पहली पत्नी थी सती, जब वो आग में जल जाती हैं तो फिर उन्हीं को अगला जन्म दिया जाता है राजा हिमावन के यहाँ, राजा हिमांचल। तो लेकिन आत्मा वही रहती है लेकिन शरीर बदलता है। तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ शरीर बदल जाता है, आत्मा नहीं बदलती, समझिए। तो वो फिर जैसे अब वो आग में गुस्से में कूद जाती है हवन में, उनकी पहली पत्नी शिव भगवान की, तो फिर वही आत्मा ब्रह्मा जी जन्म देते हैं, एक राजा हिमांचल रहते हैं उनके यहाँ, तब वो पार्वती बन के फिर बड़ी होती है। और जैसे बड़ी होती है जैसे वो शिव जो लिंग होता है, मतलब भाई उन्हीं के लिए बनी है तो उसी से उनको अट्रैक्शन हो जाता है, पहले ही वो पूजा डमरू सब लेके घूम। तो कहने का मतलब आत्मा वही है, सिर्फ शरीर बदल दिया जाता है हम लोग की भी। तो यही यहाँ अर्थ वही निकला, देखो ही इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार है, और ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट माने बेईमान होता है। तो बेईमान नहीं है तो क्या ईमानदार है। जैसे भी कोई नहीं ये बेईमान नहीं है, कोई नहीं बेईमान है तो ये लोग कहेंगे नहीं वो बेईमान नहीं है, अरे बहुत ईमानदार। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो ये आप सीख गए ना। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है, आपको पढ़ा रहे हैं इंग्लिश में ग्रामर में, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा रहे हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब रूपांतरण, रूप बदल जाए, ठीक है। तो ये आपका मिटा रहे हैं, अब आप समझ गए होंगे। अब आपको थोड़ा कठिन तरफ ले सकते हैं, बहुत आसान था। अब आपको आज हम सिखाते हैं, देखिए सिखाते हैं रिमूवल। आज का टॉपिक है रिमूवल ऑफ टू, रिमूवल ऑफ टू, रिमूवल ऑफ टू सिखाते हैं। इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा से लिखेंगे कि रिमूव माने हटाना, टू को कैसे हटाएंगे। ये नया टॉपिक, ये थोड़ा कठिन है, आप इसमें अगर दिमाग नहीं लगाएंगे तो जान नहीं पाएंगे। यहीं पे आपका ध्यान फोकस बोर्ड पे होना चाहिए। अगर अलग कहीं फोकस किए फालतू बात कोई बात निकल लेना बाहर निकल के, नहीं तो जान नहीं पाओगे, बड़ा डिफिकल्ट है। 3-4 साल देखिए उसके बाद विथ रूल्स एंड कॉन्सेप्ट। देखिए सी इज सी इज टू वीक, टू माने होते हैं बहुत ज्यादा, अत्यधिक, टू वीक टू रन, ऐसे आएगा आपके एग्जाम में। सी इज टू वीक टू रन। अब इसका हिंदी क्या होता है, वह इतनी कमजोर है कि दौड़ नहीं सकती, वह इतनी कमजोर है कि दौड़ नहीं सकती, वह इतनी कमजोर है कि दौड़ नहीं सकती। सी इज टू वीक टू रन, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ हमारा नियम है, ये नियम आपको याद होना चाहिए। नियम क्या याद होना चाहिए, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। देखिए ज़्यादा बड़ा नियम, छोटा छोटा नियम है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद पहला काम ये करेंगे, सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब। दूसरा काम क्या करेंगे, टू हटाओ, टू को हटाओ, टू हटाओ सो लगाओ, दो काम हो गया। तीसरा काम क्या करेंगे, तीसरा काम हम करेंगे एडजेक्टिव या एडवर्ब लिख के फिर क्या लिखेंगे, फिर जो हमारा एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव माने जो विशेषण, क्रिया विशेषण, एडजेक्टिव या एडवर्ब दोनों लिखेंगे, दोनों में से कोई होगा उसको लिखेंगे। प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब लिख के फिर क्या करेंगे, देखिए फिर दैट करेंगे, दैट का यूज करेंगे,
दैट का यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए चौथा काम क्या करेंगे, ये आपको याद होगा, सब्जेक्ट। क्या करेंगे, सब्जेक्ट का जो प्रोनाउन होगा, सब्जेक्ट का जो क्या होगा प्रोनाउन, वो लिखेंगे। जैसे राहुल है तो राहुल की जगह भी लिखेंगे, राहुल नहीं लिखेंगे, सब्जेक्ट का प्रोनाउन। उसके बाद क्या लगाएंगे, प्लस कैड नॉट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कैड नॉट। उसके बाद कैड नॉट लगाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे पचवा टू जो कंजक्शन होता है इसको हटाकर वर्ब का यूज करेंगे। 5 काम हो गया। छठवां काम है, छठवां सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए इट कमा वन सेल्फ का यूज करेंगे, सेल्फ का यूज करेंगे, ठीक है। इतना नियम है। अब देखिए